हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से मेरे इस न्यू ब्लॉग में। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं सुबह 5 बजे जगा क्योंकि आज 22 तारीख है। तो सबसे पहले उठ के जाने के बाद मैं सबसे पहले मैं ब्रश करूँगा। करने के बाद जल्दी जल्दी मैं ब्रश कर रहा था ताकि मुझे बहुत सारे काम था। सबसे पहले मैं जग गया था 5 बजे क्योंकि मुझे पूजा भी करने जाना था और मुझे घर भी पूजा करना था और बाहर भी पूजा करना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा था। मैं सुबह के 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो फिर इसके बाद फिर मैं सोचा कि ठंड बहुत ज़्यादा है तो पानी गर्म कर लेते हैं। तो इसके पहले मम्मी ने पानी गर्म करके रख दिया था मम्मी ने। तो फिर मैं वहाँ से पानी लिया और फिर उसके प्लग को वहाँ पे उसके जो रड था उसको मैंने वहीं रख दिया क्योंकि फिर मम्मी को भी पानी गर्म करना था। फिर मैं इसे नहाने के लिए अपने बाथरूम में लेके चला गया और बाथरूम में पानी रख दिया। रखने के बाद फिर मैं तौलिया लेके नहीं आया था, तो फिर मैं सोचा कि तौलिया लेके आता हूँ। तो फिर मैंने तौलिया ले लिया। अब भाई साहब, मुझे नहाने तो मैं जा रहा था लेकिन मुझे ठंड भी बहुत जोर की लग रही थी। मतलब कि ठंड काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं सोच रहा कि नहाऊँ कि ना नहाऊँ, लेकिन क्या करूँ, जय श्री राम का नाम लेते हुए मैं नहाने चल पड़ा। तो मैं नहा के वापस जल्दी आ गया। भाई कसम से बहुत ठंड लग रही थी। पानी गर्म करने एक बाल्टी पानी गर्म था, फिर मैं उसमें ठंडा मिला यार, लेकिन फिर भी मुझे ठंडी लग रही थी। तो अभी फाइनली मैं नहा लिया और उसके बाद फिर मैं अभी मम्मी को देखता हूँ। तो मम्मी भी रेडी हो खाना बना रही थी। पापा जी का नाश्ता बना रही थी क्योंकि मम्मी को भी पूजा करने जाना था मेरे साथ। तो उसके बाद पापा जी को देखा, पापा जी भी जग गए थे। तो पापा जी से मैंने कुछ बात किया था। उसके बाद फिर मैं गया अपने कमरे में। दोस्तों, फिर मैं अभी फाइनली मैं रेडी होकर पूजा का सामग्री ले लिया और मैं मम्मी और मेरी वाइफ का इंतज़ार कर रहा था। तो फिर मम्मी और मेरी वाइफ दोनों भी रेडी हो गए थे। फिर मम्मी को बोला थोड़ा ठंडा है, सॉल ले लीजिए। फिर हम दोनों यहाँ से रेडी हो गए। फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं, सीढ़ियों से निकल रहे हैं अपने मंदिर के जाने के लिए। तो हम यहाँ से अब मंदिर निकल रहे हैं। फिर आपको मैं आगे दिखाता हूँ। जय श्री राम। अब क्या है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो इसको चलने में थोड़ा सा अभी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मम्मी उसका वेट कर रही है। हम यहाँ से निकल गए, बस मंदिर कुछ सेकंड में मंदिर पहुँच जाएंगे हम। ठीक है भाई, मंदिर हम पहुँच गए। यहाँ पे सबसे पहले हमने आज शिव जी की पूजा किया। मुझे तो पूजा करना इतना आता नहीं है, जितना भी होता मैं जल्दी पूजा कर लेता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी वाइफ दोनों काफ़ी देर लगाते हैं पूजा में। हालांकि उनको पूजा करने आता है। औरतों को थोड़ा पूजा करने ज़्यादा ही आता है, हमें तो पूजा करने में बाहर बैठ के फ़ोन देख रहा था मैं। काफ़ी देर तक इन्होंने यहाँ पूरी पूजा किया। अब इसके बाद फिर हमें यहाँ से आगे भी जाना था। हम चल रहे हैं मंदिर में। काफ़ी ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा हीटर ऑन कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी तुरंत स्टार्ट की है तो हीटर से इस महारानी को उल्टी हो जाएगी। तो आज का दिन हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी लग रही है हमें। तो अभी हम चल रहे हैं, एक और मंदिर है वहाँ पे हम चलते हैं। भोलेनाथ का मंदिर है। भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पे हम अयोध्या तो नहीं जा पाए, लेकिन हम अयोध्या वाली फीलिंग यहीं पे लाएंगे। तो अभी हम चल दिए हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम उसमें क्या, हमने मम्मी तो मेरी सॉक्स पहन ली, लेकिन मैं तो कुछ पहना ही नहीं पाया। तो अभी हमें जहाँ पे बाहर वाले मंदिर में जाना था, तो अभी हम वहाँ भी पहुँच गए हैं। और यहाँ भी शिव जी की यहाँ भी लिंग रखी गई है, जहाँ पे हमने भी यहाँ भी पूजा पाठ किया, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने शिव जी के लिए आज मैं दूध लेके आया नहीं था, तो मैं बगल वाली दुकान से ही दूध ले आया। और दूध लेने के बाद फिर हमने तीनों मम्मी और मेरी वाइफ और मैं, हम तीनों यहाँ पे दूध से अभिषेक इनका कराया। और उसके बाद फिर हमने पानी से भी अभिषेक कराया क्योंकि आज अच्छा सोमवार का भी दिन था। और सोमवार का दिन था, उसमें आज क्या राम जी भी आ रहे थे, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन बना आज। और जिसमें हम, हालांकि मैं डेली पूजा कर नहीं पाता हूँ, लेकिन आज भगवान राम की कृपा से आज हमें दिन मिल गया, जिसमें हमने आज सोमवार का भी शिव जी की पूजा कर लिया और राम जी की पूजा तो हम कर ही रहे हैं आज। अब
अभी इसके बाद हम जाएंगे आगे, कुछ सामान लेना है रात की पूजा के लिए, हमें सामान लेना है, तो अभी हम आगे। अभी मैं गाड़ी के पास खड़ा होकर इनका इंतज़ार कर रहा था कि ये जब आए तो फिर इनको गाड़ी में बैठा हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे चलते हैं ना ये लोग। हम आगे जाते हैं तो अभी यहाँ पे रास्ते में जाने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइव दिखाने के लिए यहाँ पे एक एलईडी डिस्प्ले में रखा गया है, ताकि जो लोग अयोध्या ना जा पाए हों तो उनके लिए यहाँ पे एकदम लाइव दिखाया जाएगा। तो इसके लिए वहाँ पे डिस्प्ले लगाया गया है। फिर हम चल रहे हैं रात की पूजा पाठ के लिए, हम अभी मिठाई लेने के लिए। तो जैसे मैं गाड़ी यहाँ पे रोक दिया, एक बीकानेर होटल है उत्तराखंड में, तो यहाँ से मैंने बहुत स्वादिष्ट मिठाई मिलता है, तो मैं यहाँ से अंदर मिठाई लेने के लिए जा रहा हूँ। तो अंदर गया तो मैंने पहले मिठाई डिसाइड किया मैंने कौन सा मिठाई मुझे लेना है। तो फाइनली मैंने मिठाई डिसाइड कर लिया कि कौन सा मुझे लेना है। फिर मैंने डिसाइड फाइनली कर लिया, करने के बाद फिर मैं वहाँ से मिठाई ले लिया और फिर थोड़ा वहाँ पे टाइम लगा। फिर मिठाई लेके मैं वहाँ से अभी निकल गया। फिर मैं जाके गाड़ी में बैठ गया और फिर मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना था। मैं पेट्रोल डलवाने के बाद फिर मैं रास्ते जैसे निकला तो मेरी मम्मी को याद आया कि यार अभी फूल भी लेना है। तो मैं बोला कि ठीक है मम्मी, सामने फूल वाले दिख रहे हैं, जैसे फूल ले लेते हैं। तो जैसे मैं फूल लेने वाला, मैं भाई 50 की फूल दे दे, तो वो बोल रहा है कि 50 का नहीं, यहाँ पे आप कम से कम 70 रुपये का फूल लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने 70 रुपये का फूल, मैं बोला ठीक है भाई तुम 70 रुपये का ही फूल दे दो। फिर मैं फूल लेके फिर मैं वापस अपने घर की ओर आ गया। अभी देखिए मम्मी गई मंदिर में ही मम्मी ने क्या किया, अपना एक पर्स छोड़ दिया। तो इसको लेके मेरी वाइफ बहुत हंस रही थी कि मम्मी गई और पर्स भी छोड़ आई। तो मैं बोला कोई बात नहीं, जाके हम शाम को मंदिर से ले लेंगे, मंदिर कहीं दूर नहीं है। तो फिर मम्मी बोली चलो ठीक है। रात के 8 बज गए। तो रात के 8 बज गए, मैं अपनी ऑफिस से आया। ऑफिस से आने के बाद देखा कि मम्मी मेरी वाइफ दोनों रेडी हो गए थे। तो फिर मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे कि ये आएंगे, तो फिर उसके बाद हमने दीप जलाएंगे, उसके बाद फिर हमने पूजा अर्चना करेंगे। तो फिर मेरी वाइफ सब इसका रेडी कर रही थी। मेरी वाइफ और मम्मी दोनों ने मिलकर यहाँ पे देखिए, आपको जैसे आपको दिख रहा है दिवाली के जैसे हम दिवाली मनाते हैं, वैसे मैंने आज ही हमने दिवाली के जैसे मनाया। जैसे हमारे गांव में दिवाली में पहले भगवान के दीपक जलाते हैं, उस दीपक से एक दीपक अपने घर के दरवाजे के पास, फिर तुलसी माता के पास, फिर सभी रूम में रखते हैं। वैसे ही हमने भी आज सेम दिवाली के जैसा ही हमने भी किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे भगवान की आरती गाया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दिवाली जैसे यहाँ पे मम्मी मेरी हर जगह अपने घर में एक एक दीपक लगा रही हैं। अभी मम्मी मैं किचन में लगा रही है, फिर उसके बाद मम्मी बाहर वाले गेट पे लगाएंगी। तो भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, हमें ऐसा लग रहा था कि दिवाली मना रहे हैं हम। हमें इतनी खुशी थी, मुझे एक दिन पहले से खुशी थी। हम तो रात में दिन पहले हम भजन करने बैठ गए थे। अभी मम्मी दीवार लगा रही है दरवाजे के पास। अभी हम इसके बाद मम्मी के साथ जाऊंगा मैं छत पे तुलसी जी रखा हुआ, काफ़ी अंधेरा हो रखा है। तो फिर भी मोबाइल के लाइट से मम्मी को मोबाइल का लाइट दिखाया। उसके बाद मम्मी ने वहाँ पे फिर पूजा, जैसे कि आपको दिख रहा है, मम्मी वहाँ पे पूजा की, तुलसी जी की पूजा की वहाँ पे। फिर उसको तुलसी जी की पूजा करने के बाद मम्मी फिर नीचे आती है। नीचे आने के बाद सीधे मम्मी जाती है जहाँ भगवान का आसन है, वहाँ पे मम्मी जाती है। मम्मी जाने के बाद वहाँ से मम्मी भगवान से प्रार्थना करती है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मम्मी यहाँ पे जल से अर्पण कर रही हैं। करने के बाद हमने प्रणाम किया, हे भगवान हमसे जो गलती हुई हो हमें माफ़ करिए। जो वीडियो देख रहे हैं उनका भी कल्याण करें और साथ साथ भगवान सबका कल्याण करें। तो इसके बाद फिर मम्मी ने प्रसाद लिया, प्रसाद लेके हमें सबको वितरण कर दिया। और मम्मी हमें अभी इस श्री राम जी का प्रसाद हमें वितरण किया।
मुझे और मेरी वाइफ और पापा जी को वितरण किया। और जो हमारे इस चैनल के थ्रू, जो इस ब्लॉग के थ्रू जो देख रहे हैं, उनको और उनके परिवार को इस 22 जनवरी की दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।